देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफियाओं की अब खैर नहीं। संसद में आज दोपहर 2 बजे एंटी पेपर लीक बिल पर महाबहस हो गई। वहीं परीक्षा में पारदर्शिता और शुचिता सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार ने एक बार फिर से अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक को लीक प्रूफ बनाने के लिए सरकार ने कई बड़ा कदम उठाए हैं। क्या कुछ इस बिल में है और अभी से आधे घंटे बाद क्या कुछ होने की संभावना है, इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। Examinations bracket prevention of unfair means amendment bill 2026 जो सदस्य इसके पर नहा गए। हम चर्चा करें, संवाद करें। युवाओं के अरमानों से खिलवाड़ करने वाले अब बचेंगे नहीं। संसद के गलियारों से देश के भविष्य के लिए लिखी जा रही है एक नई इबारत। मोदी सरकार की अटूट राजनीतिक इच्छा शक्ति और कड़े कानूनों के आगे अब नकल माफियाओं का साम्राज्य ढहना तय है, क्योंकि सोमवार को पेपर लीक की रोकथाम से जुड़ा बिल संसद में पेश किया गया। इस बिल का नाम पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल 2026 है। The public examinations bracket prevention of unfair means amendment bill 2026 to amend the public examination prevention of unfair means bill 2024। इस नए कानून पर आज संसद में महाचर्चा होनी है। जानकारी के मुताबिक दोपहर 2 बजे इस बिल पर चर्चा शुरू होगी। इस महाचर्चा के लिए 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। सरकार का कहना है कि ईमानदारी से तैयारी करने वाले छात्रों का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए कानून को और मजबूत बनाया जा रहा है। नए कानून में कई ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं जो इस कानून को और भी सख्त बनाएंगे। जानकारी के मुताबिक नए संशोधित एंटी पेपर लीक बिल में कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। परीक्षा में गड़बड़ी या पेपर लीक मामलों में व्यक्तिगत लिप्तता पर सजा को बढ़ाकर 10 साल तक की कैद और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना तय किया गया है। वहीं यदि कोई संगठित सिंडिकेट या संस्था इसमें शामिल पाई जाती है तो जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। मामलों के जल्द से जल्द निपटारे के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन का प्रस्ताव है, जहां रोजाना सुनवाई होगी और चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के भीतर ट्रायल पूरा किया जाएगा। साथ ही जांच की समय सीमा 2 महीने तय कर दी गई है। इसके अलावा नए कानून में 15 तरह के अपराध स्पष्ट किए गए हैं, जैसे पेपर लीक, OMR शीट से छेड़छाड़, फर्जी वेबसाइट, फर्जी एडमिट कार्ड आदि। मुझे तो नहीं लगता कि किसी को भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना चाहिए। जिसने भी जो भी ये बिल जिसने भी पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि अगर आपको सरकार का विरोध करना है तो वो अलग बात है, लेकिन इस बिल का विरोध अगर सच में छात्र और युवाओं का हित चाहता है कोई, उनके हित में ये बिल लाया गया है, इसको सबको समर्थन करना चाहिए। आपको बता दें कि पेपर लीक मुद्दे पर प्रदर्शन के बाद पीएम मोदी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने खुद इसकी कमान ले ली है। पीएम मोदी पेपर लीक के मामले पर लगातार युवाओं से संवाद कर रहे हैं। उन्होंने पहली बार 23 जुलाई को वीडियो जारी कर पेपर लीक रोकने के लिए नया कानून लाने की बात कही थी। फिर 24 जुलाई को जेनजी को सपोर्ट करने के लिए थैंक यू कहा था। फिर 26 जुलाई को उन्होंने हाई पावर टास्क फोर्स के गठन की बात कही। अपने तीसरे वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने हाई पावर टास्क फोर्स के गठन का ऐलान किया। हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। मोदी सरकार की ओर से पेश यह संशोधित बिल इस बात का स्पष्ट संदेश है कि देश के युवाओं की मेहनत और प्रतिभा के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए देश के कानून में अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। आज सदन में होने वाली चर्चा देश की आगामी परीक्षा प्रणाली की दिशा तय करने में मील का पत्थर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आपको सीधा संसद परिसर लेकर चलते हैं। सहयोगी गणेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश, देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये दिन है, क्योंकि लंबे समय से एजुकेशन रिफॉर्म्स, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स का जिक्र होता है और आज वो होने वाला है।
देखिए, अब से कुछ ही देर बाद में एंटी पेपर लीक जो विधेयक का टेबल हुआ उसके ऊपर चर्चा शुरू हो जाएगी। हमने देखा था कि पिछले करीब 6 दिनों से किस तरीके से गतिरोध हो रखा था, सदन नहीं चल पा रहा था। लेकिन अब जब सत्ता पक्ष और विपक्ष की सहमति बनी है, 2 बजे का वक्त निर्धारित किया गया, 2 बजे के बाद से इसको लेकर चर्चा शुरू हो जाएगी। सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि तेजस्वी सूर्या, बांसुरी, स्वराज, शशिकांत त्रिपाठी, इस तरीके के तमाम वो नेता होंगे। उधर से सत्ता पक्ष के जो एनडीए के और साथी अरुण भारती, तमाम इस तरीके से लोग होंगे, श्रीकांत शिंदे होंगे, वो अपनी बात यहाँ पर पेपर लीक, एंटी पेपर लीक मामले को लेकर रखेंगे। लेकिन सरकार इस तरीके के लेकर पूरी तरीके से तैयार है। तो उधर विपक्ष के तमाम सांसदों से हमने बात किया तो उन्होंने अभी भी अडिग है कि गृह मंत्री से हम चाहते हैं कि गृह मंत्री जिस तरीके से जो प्रदर्शनकारी थे उनके ऊपर जो कार्रवाई की गई उसके ऊपर भी आकर अपनी जवाब दे। लेकिन जब 2 बजे की कार्रवाई सदन के अंदर शुरू होगी लोकसभा की, तो देखने वाली बात होगी किस तरीके से सदन की तस्वीर होती है। क्या विपक्ष हंगामा करता है या शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस एंटी पेपर लीक को लेकर अपनी बात यहाँ पर रखते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल गणेश, और बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसके लिए टास्क फोर्स भी बना दी गई है और अब बिल में भी संशोधन हो रहा है और देखने वाली बात होगी कि पक्ष विपक्ष जो है वो सदन में क्या कुछ कहते हैं। बहुत शुक्रिया, और इस खबर पर आप नजर बनाए रखना गणेश, और एक अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे बिल से जुड़ी। और इस अहम बिल पर बोलने वाले सांसदों की लिस्ट भी एक बार आपको बता देते हैं, जो कुछ ही देर में आपको बता दें इस बिल को लेकर बोलेंगे। सबसे पहले बीजेपी की बात करते हैं। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जो है वो बोलेंगे, बांसुरी स्वराज जो है, तेजस्वी सूर्य, ये बीजेपी की तरफ से। अब बात करते हैं जेडीयू, ललन सिंह जो है वो इस बिल पर बोलेंगे, शिवसेना से श्रीकांत शिंदे, एनसीपी से सुनील तटकरे और अपना दल से अनुप्रिया पटेल, एलजेपी से अरुण भारती और टीडीपी से लघु श्री कृष्ण जो है वो इस बिल पर बोलेंगे। टीएमसी की बात करते हैं, शर्मिला सरकार और मिताली बाग जो है वो इस बिल पर बोलेंगे। तो ये तमाम वो एनडीए के सांसद हैं जो आज सदन में इस बिल को लेकर पूरी जानकारी देंगे कि इस बिल पर क्या कुछ है, क्या कुछ बदलाव जो है वो एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स में सरकार जो है वो करने जा रही है। यानी कि परीक्षाओं को और ज्यादा पारदर्शी तरीके से और ज्यादा सख्त तरीके से, अगर हम नीट पेपर लीक की बात करें तो कानून जो है वो बनाने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अब केंद्र सरकार ने परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए एक मुहिम सी छेड़ दी है। 23 जुलाई की बात करते हैं, नए कानून का ऐलान जो है वो सरकार की तरफ से किया गया। 24 जुलाई को कानून पर मोहर लग गई। 26 जुलाई की बात करें तो टास्क फोर्स का गठन कर दिया जाता है और 27 जुलाई को पेपर लीक संशोधन बिल जो है वो पेश किया गया। और आज यानी कि 28 जुलाई को बिल पर चर्चा होगी। पक्ष विपक्ष दोनों अपनी बात जो है वो रखेंगे। अब इसके साथ साथ पेपर लीक संशोधन बिल में क्या कुछ खास होगा आपको एक बारी वो भी बताते हैं। नकल माफिया से पेपर खर्च वसूला जाएगा। 5 से 10 करोड़ तक का जुर्माना होगा, 5 से 10 साल तक की सजा होगी यानी जेल, और 8 साल तक परीक्षा से बैन हो जाएगा। इसके साथ साथ स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने दी थी, 3 महीने में सुनवाई जो है वो पूरी हो जाएगी। ये महत्वपूर्ण संशोधन है जो 2024 के पब्लिक एग्जामिनेशन बिल को लेकर किए जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं क्योंकि इन संशोधन से ऐसे होगा कि इसकी इंप्लीमेंटेशन जो टीम 6 करेगी और इसके साथ साथ बिल में भी संशोधन जो है वो किया जा रहा है।